तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रस्तुति के प्रारंभ में एक मंत्र का उच्चारण किया हमने, वो शिव गायत्री मंत्र है। और इस मंत्र को जैसे ही आप सुनेंगे आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। आज बात करेंगे नित्य पूजा में दैवी अनुभव कैसे होता है। आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्हें दैवी अनुभव होता है। कभी कभी क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ये कोई अलग एहसास है, लेकिन वो दैवीय अनुभव ही होता है। देखिए, दैवीय अनुभव होना बहुत बड़ी बात होती है और हर किसी को नहीं होता है। एक साधारण साधक को भी हो सकता है, लेकिन एक साधारण साधक को थोड़ा सा कम होता है। जिन साधकों का, जिन पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों का स्तर साधारण व्यक्तियों से, साधारण पूजा करने वाले व्यक्तियों से बढ़ जाता है, उन्हें दैवीय अनुभव भी होने लगता है। और ये दैवीय अनुभव सिर्फ पूजा में बैठने मात्र से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जिस समय आप पूजा कर रहे हैं या जिस समय आप जप कर रहे हैं या जिस समय आप साधना कर रहे हैं उसी समय आपको अनुभव होगा। इस अनुभव का आभास आप किसी भी समय कर सकते हैं, जिस समय आप चाहें। जब भी आप अपने देवी देवता, जो भी आपके इष्ट देव हैं या घर के देवता हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता का अनुभव आप कर सकते हैं जिन्हें आप बहुत मानते हैं। बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं कि हमारी इष्ट देवी कौन है, हमारे इष्ट देवता कौन है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो भगवान शिव को अपना इष्ट देव बना लीजिए। जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप जो भी देवी देवता की पूजा छोटे से करते आए हैं, आपको माँ दुर्गा छोटे से पसंद हो, आपको गणेश भगवान छोटे से पसंद हो, आपको हनुमान जी छोटे से पसंद हो, आपको श्री राम छोटे से पसंद हो, आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, कोई भी देवी देवता छोटे से जो पसंद हो, जिनकी आप पूजा करते आ रहे हैं, वही आपके इष्ट देव हैं और वही आपकी इष्ट देवी है। तो इस बात में भ्रमित मत होइए कि आपके इष्ट देव कौन है, आपकी इष्ट देवी कौन है। बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं, संकेतों को लेके, आभास को लेके, अनुभव को लेके। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि वो इतना जप कर चुके हैं या इतना जप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है, आभास नहीं हो रहा है। एक साधिका है जिन्होंने सोचे 1.5 लाख जप किया है एक देवी का, और उन्हें देवी का आभास नहीं हो रहा है। वो चाहती हैं कि देवी उनके स्वप्न में आए, वो चाहती हैं कि देवी उन्हें कोई ऐसा संकेत दें जो प्रत्यक्ष रूप में उन्हें समझ में आए कि हाँ, देवी की कृपा उन पर हो गई है या देवी के मंत्र उनके सिद्ध हो गए। देखिए, किसी भी देवी देवता का आभास होना, अनुभव होना 2 तरह से हो सकता है। एक तो प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव में क्या है, जैसे कि कोई संकेत आपको मिलना शुरू हो जाए, जैसे आपका जब शुरू होते ही दीपक की बाती बहुत तेजी से हिलना शुरू कर दे बिना किसी हवा के, दीपक में फूल आ जाना, ये एक साधारण से प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव आप ये भी कर सकते हैं कि आप माता रानी की जो प्रतिमा है, जो फोटो है, वो आपको मुस्कुराते हुए दिख सकती है। कान में एक अच्छी सी धुन सुनाई पड़ सकती है, कुछ कहीं जैसे कोई देवीय मंत्र कोई जप रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी सुगंध आए किसी ऐसे फूल की जो दुर्लभ फूल हो, मतलब उस सुगंध को आप हमेशा महसूस नहीं करते हैं। तो उस प्रकार का भी अनुभव अगर आप करते हैं तो वो दैवी कृपा से संबंधित होता है। अप्रत्यक्ष अनुभव में अगर आप देखेंगे तो आप स्वप्न के माध्यम से समझ सकते हैं कि स्वप्न में आपको कोई देवी दिख रही है, छोटी बच्ची दिख रही है चुनरी ओढ़े हुए, कोई बूढ़ी माँ दिख रही हैं आपके दर पे आए हुए। तो इस तरह के अनुभव हो सकते हैं। स्वयं देवी दिखने लगे आपको, या आपको देवी दिख नहीं रही हैं, आपको मंदिर दिख रहा है लेकिन आपको आभास हो रहा है कि हाँ, कोई देवी है। तो ऐसा भी होता है।
जब आप जप करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, जब भी आप किसी श्लोक का पाठ करते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं, तो एनर्जी बढ़ती ही बढ़ती है, एनर्जी एक्टिव होती ही होती है, उसमें वाइब्रेशन बनते ही बनते हैं। वो वाइब्रेशन आपके सर्वप्रथम आपके ऑरा में जाते हैं। आपके ऑरा से वो वाइब्रेशन, जब आपके ऑरा, एक समय होता है कि वो वाइब्रेशन, वो जो भी तरंगे हैं, जो भी ऊर्जा है, आपके ऑरा तक लिमिटेड रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपका जप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी पूजा पाठ बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे आपका ऑरे का जो साइज है वो भी बढ़ता जाता है। आपका ऑरा बढ़ने लगता है। एक समय होता है जब आपका ऑरा सिर्फ कुछ फीट में होता है, कुछ समय बाद वो मीटर में होने लगता है, कुछ समय बाद वो हो सकता है किलोमीटर तक भी पहुंच जाए। जो बड़े बड़े साधु महात्मा संत हैं जिन्होंने सिद्धियां पाई, उनके ऑरा किलोमीटर में होते हैं, मतलब किलोमीटर दूर व्यक्ति भी उनसे प्रभावित हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु हैं जिनके पंडाल में इतनी भीड़ लगती है कि वहाँ पे गुरु दिखाई भी नहीं दे रहे होते, फिर भी लोग उनको सुनने के लिए खड़े हैं, एक झलक पाने के लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पैसे देके बुलाया गया, ये एक स्वयं की श्रद्धा है, स्वयं के अंदर की एक ऐसी एनर्जी है जो पता नहीं किस एनर्जी से मिलना चाहती है। कुछ ऐसा आभास होता है जब आप जप करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो आपके अंदर भी वो एनर्जी चलती है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई तरंग इस तरफ से उस तरफ जा रही है, कोई तरंग आपके घूम रही है, कभी तरंग माथे तक जा रही है आपके, कभी सर से नीचे तक जा रही है, कभी साइड में जा रही है, कभी हाथों में आ रही है, कभी आपके पैरों में जा रही है। ऐसे तरंगे आपको पूरे शरीर में महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और ये तब होता है जब आप उन देवी का नाम लेते हैं, या फिर आपके साथ में ये तब होता है जब आप उन देवी की मंत्र का जप करते हैं, या आप कोई साधना कर रहे होते हैं। ऐसे समय पे अगर आपको तरंगे फील होती हैं, आपको एक एहसास फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई हवा आपके चारों तरफ घूम रही हो, आपको उस घूमती हुई हवा का एहसास होगा। आपको नाम लेते ही आपके रोए खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आज्ञा चक्र पे कुछ हलचल सी हो रही है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई हलचल हो रही है। आपके जप से आपके चक्र भी एक्टिवेट होते हैं। आपके सातों चक्र धीरे धीरे करके एक्टिवेट होते हैं। जब हम जप कर रहे होते हैं तो वो जप किसी ना किसी चक्र को अवश्य ही एक्टिवेट करता है। जब भी अब दिमाग में ये सवाल भी आता है कि हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट हो गया है या कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इसका सीधा सा और सरल तरीका है जानने का कि जो भी चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा होगा, उस चक्र से आसपास जो शरीर का जो भी अंग होते हैं वो सब अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। आपके नाभि के पास की बीमारियां कुछ हैं, या नाभि के पास जो आपके अंग हैं वो सब स्वस्थ होना शुरू हो जाएं, या आपके जो भी जहाँ पे भी जो भी चक्र है, मूलाधार का कोई चक्र है, वहाँ पे से संबंधित कोई अगर आपको बीमारी है तो वो चीज़ ठीक होना शुरू हो जाए। तो ये सारे अनुभव होते हैं, आभास होते हैं कि वो चीज़ें आपकी ठीक हो रही, मतलब वहाँ का चक्र जागृत हो रहा है। क्योंकि कोई भी चक्र जागृत होता है तो आसपास के जो भी उससे जुड़े अंग होते हैं वो सब स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्रस्तुति को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।